अगर आप वाकई अमीर होना चाहते हैं तो अपने अखराजात बढ़ा लें, बशर्ते आप ज़हीन और मेहनती हैं। पाकिस्तान में इस दफ़ा खर्चे बढ़ाओ और अमीर हो जाओ की तबलीग करने पर काफ़ी दोस्तों ने इसकी तशरीह मांगी है, तो उसकी सारी तफसील बताता हूँ, शायद की तरह दिल में उतर जाई मरी बात। जब मैं नया नया अमेरिका आया था तो पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि एक मना बोले इनकल के घर कुछ अरसा रहा, वहीं से वे एक एंड पे लगने वाला आरजी बाजार में खवातीन के कपड़े बेचने का काम शुरू किया। उससे इतने पैसे आ जाते थे कि मेरा गुजारा हो जाता था। साथ ही मेरी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज हफ्ते में 2 दिन काम होता था। एक दिन लॉस एंजलिस से जाकर होलसेलर से कपड़े ले आता था, बाकी 4 दिन अय्याशियां। जब एक सेल मीन बाबे ने नारा लगाया कि खर्चे बढ़ाओ और अमीर हो जाओ, तो मैंने भी उससे तफसील पूछी कि कैसे खर्चा बढ़ाऊं। कहने लगा कि तुम इनकल के पास रहते हो, कितना किराया देते हो? मैंने कहा फरी रहता हूं, बस कभी कभार गरूसरी ले आता हूं कि मेरा हिस्सा पड़ता रहे। फिर कहने लगा कि तुमने उन्हें 69 मॉडल की एक फटीचर है, सी निशान सुनी रखी हुई है, और बाकी तुम दिन भर घूमते रहते हो या गाड़ी धोते रहते हो या तुम्हारी दोस्त आती हैं, उनकी टहल सीवा करते रहते हो। अब एक काम करो, अपना अपार्टमेंट किराए पर ले लो, उसे नए सामान के साथ फर्निशेड करो, नई गाड़ी खरीदू, फिर तुम कमाल देखना कि कैसे अमीर होते हो। लो जनाब, दिल कड़ा क्या अगले दिन अपार्टमेंट देखना शुरू किया। एक काफी अमीराना माहौल में $700 माहाना का अपार्टमेंट रेंट करने का एग्रीमेंट किया। फर्नीचर स्टोर पे गया, वहां से पूरे घर का किस्तों पे फर्नीचर खरीदा। कोई $5000 इसका बल बना। महीने की उढ़ाई $100 किस्त जैसी पैनी से घर का खाने पकाने का सामान, बस्तर, रजाइयां, तुलाइयां खरीदें, वो भी किस्तों पर। वहीं एक पड़ोसी बैंक मैनेजर भी रहता था। इससे बात की मैंने नई गाड़ी खरीदनी है। कहने लगा 20% डाउन पे मंट का बंदोबस्त करो, तो जाकर सेल आर्डर ले आओ, तो मैं बैंक से गाड़ी फाइनेंस करवा दूंगा। मैंने टोयोटा डीलर शिप से नया डाला पसंद किया, उसका सेल आर्डर बनवाया। मेरी अपनी गाड़ी उन्होंने खींच खांच के 20% में डाल ली, वो जाकर बैंक मैनेजर को दिया। इसने 2 दिनों में डीलरशिप के नाम का पे आर्डर इशू कर दिया। एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने सारी कार्रवाई पूरी कर ली। अब जब हिसाब लगाया तो मैंने सारे माहाना अखराजात, गाड़ी की किस्त, इसकी इंश्योरेंस, अपार्टमेंट का किराया, बिजली, गैस, केबल का बल, फर्नीचर की पेमेंट, घर के सामान की किस्त, ग्रोसरी, पेट्रोल, तो सारा खर्चा तकरीबन $2300 माहाना हो चुका था। इस वक्त यहाँ ऑड जॉब या नए लोगों की माहाना आमदन तकरीबन $1200 माहाना थी, जिसमें से वो पैसे घर भी भेजते थे। अब मेरे पास 1 महीना था कि मैं अपनी आमदन को इतना बढ़ाऊं कि अपने माहाना अखराजात पूरे कर सकूं। मैं वीक एंड में लगने वाली मार्केट में दूसरे स्टॉल लगाने वालों के पास गया, उनसे इंफॉर्मेशन ली कि बाकी दिनों में मैं कहाँ कहाँ मार्केटें लगती हैं। तो 2 हफ्तों बाद मैं 7 दिन 100 मील के अंदर अंदर लगने वाली मार्केटों में अपना स्टॉल लगा रहा था। मैंने देखा कि बच्चों का सामान बेचने वाले स्टॉलों पर रश ज्यादा होता है, तो मैंने बच्चों के कपड़े, जूते भी ऐड कर लिए। मार्केट ऑब्जर्वेशन, इसके बाद बच्चों के खिलौने भी ले आया। अब खवातीन अपने ड्रेस देखने अंदर आती थीं, वहां साथ ही बच्चों के कपड़े, जूते और खिलौने भी खरीद ले लेती थीं। बाद में लेडीज अंडरगारमेंट्स भी ऐड कर लिए और एक मेक्सिकन पड़ोसी फैमिली की लड़की को मुलाजिम रख लिया। क्योंकि ज्यादा कस्टमर मेक्सिको से ताल्लुक रखते थे, जो सामान वो बेचती थी उसे तनख्वाह के अलावा 5% कमीशन देता था। फिर सटाल 10x10 से 20x20 का हो गया। फिर कस्टमर्स की फीडबैक से घरेलू सामान भी ऐड कर लिया। मेरी सेल जो चंद माह पहले $200 से $300 रोजाना होती थी, 2 दिन काम करके बमुश्किल $600 या $700 महीने के बनाता था, अब रोजाना की सेल $250 से $3000 तक पहुंच गए। हजारे मार्क आप या ग्रोस प्रॉफिट होता था। सारे अखराजात निकालकर मुझे तकरीबन 20% नेट प्रॉफिट होता था, और ये सारा काम 3 माह में मुकम्मल किया। अब अगर 60,000 माहाना की सेल हो तो 20% नेट प्रॉफिट हो, तो मेरी माहाना इनकम का आप खुद ज़रब तकसीम कर लें। मेरी आमदन एक खोखे या सटाल से अमेरिका में अस्पताल में काम करने वाले एक डॉक्टर से ज्यादा हो चुकी थी। नतीजा, खर्चा बढ़ाओ, खर्चा बढ़ने से आपको नए रास्ते मिलते हैं। अल्लाह का नाम लेकर इन पर चलना शुरू कर दें। अपनी ऑब्जर्वेशन को अच्छा रखें, आप अमीर हो जाएंगे।